क्योंकि मैंने जो टाइम देखा है ना अपनी ज़िंदगी में बहुत माड़ा टाइम देखा है। और अगर दुनियादारी की बात करें ना तो दुनियादारी ने तो मुझे अपनी तरफ से ज़मीन में गाड़ के दफना दिया था। लेकिन अगर मेरे पितर और मेरे भगवान बालाजी मेरे साथ नहीं होते तो शायद क्या, मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ होता। ठीक है, उसमें स्टील के बर्तनों का यूज़ नहीं करना चाहिए, तांबे या पीतल के बर्तनों का यूज़ करना चाहिए। और भैया किसी का ज़्यादा बजट है तो भैया चांदी या सोने के बर्तनों में भी कर सकते हैं हम, लेकिन स्टील के बर्तनों का यूज़ नहीं करना चाहिए। बताएगा फिर राम राम जी करेगा। क्या बना रहा है? अच्छा, और इधर भाई मानू को नहला दिया है और मोहर और मंकी, और मानू को रेडी किया जा रहा है भाई। हेलो जी। एक सोफा उधर है, एक सोफा इधर है। इन भाइयों ने मतलब बीच में ये चादर लगा के टेंट बना लिया। इनसे कोई पूछने वाला हो जिसमें ऊपर फैन चल रहा है और इस चादर के नीचे ना इनको हवा भी नहीं लग रही हो। मैं हंडी छोरा हंडी काम करूंगा, काम गिल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी सबको। तो भाई नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज है पूर्णिमा, यानी कि श्राद्ध की पूर्णिमा आ गई है। श्राद्ध हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो भाई सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूर्णिमा है, आज पहला श्राद्ध माना जाएगा। तो भाई अभी काम लगभग आधा हुआ है। बाहर से सफाई कर दी है, अंदर से डस्टिंग कर दी है, झाड़ू लगा दी है, और अभी मैं पोछा लगाऊंगी। बच्चे नहा चुके हैं और फिर आएगा चिल्लर साहब का नंबर नहाने का, उसके बाद मैं नहाऊंगी। चिल्लर साहब नहा के और खीर बना देंगे, जब तक मैं नहा लूँगी फिर रोटियां निकाल लेंगे भाई अपनी पितरों के लिए, जो हम देते हैं गाय कुत्तों को देते हैं। तो वही आपके पितृपक्ष अच्छे जाएं, शुभ जाएं, आपके पितरों का आप पर वही खूब आशीर्वाद बना रहे, यही हमारी दुआ है। तो मिलवाते हैं बच्चों से। तो ये देखिए भाई सक्षम नहा के रेडी हो चुका है। ये बहुत सिंपल है ना, अभी इसको और बनाता हूँ। राम राम जी। पहले अपनी बात बताएगा फिर राम राम जी करेगा। क्या बना रहा है? और अच्छा, और इधर भाई मानू को नहला दिया है और मोहर और मंकी, और मानू को रेडी किया जा रहा है भाई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। हेलो मानू, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। ये बच्चे से सब्जी लेके आए थे है ना, वहाँ से स्टार्ट है। तो भाई अभी आपका नंबर आ गया नहाने का। हाँ, अभी मैं नहाऊंगा और फिर बनाएंगे खीर। ओहो, और भाई पीछे आ रही है सीटी, पीछे लग रही है सीटी सब्जी की, तो उसको इग्नोर करना भाई। सब्जी मैंने छोंक दी है, क्योंकि आज बोलते हैं ना जो कनाकत है वो हमारा, किसी का कनाकत तो है नहीं घर में, लेकिन पूर्णिमा है तो उसकी भाई खीर बनाएंगे। और रोटियां जो डेली निकलेंगी रोटियां, तो भाई 2 रोटियां, और जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन 4 रोटियां निकलती हैं। तो सब्जी हमने अपने लिए बना ली है। जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन पंडितों के लिए भी खाना पहुंचाते हैं, तो उस दिन भाई नहा धो के ही सारा काम होता है। आज तो मैंने सब्जी पहले ही बना दी है, और जो रोटियां निकलेगी वो नहा के निकलेगी। तो अभी मिलते हैं आपसे नहा के, ये नहा लेते हैं, तब तक मैं अपना पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, फिर मैं नहाऊंगी। हेलो जी, सभी को राम राम। और भाई देखो कंटिन्यू आप लोग देख रहे हो। और अभी मतलब है ना, देखो खीर मैंने बना दी है। ठीक है, मैं नहा धो के भाई जो जोत सुबह लगती है वो मैंने लगा दी थी, अभी खीर बना दी है। रेनू भाई आटा लगा रही है, क्योंकि पितरों के लिए ना भाई मतलब आज 2 रोटियां निकलती हैं भाई, इसने पहले बताया हुआ। बाकी पितृ देवताओं के जो आज दिन है वो आज फर्स्ट डे है। ठीक है, यानी कि शुरू हो चुके हैं भाई। और मैं अपने पितरों की बताऊं तो हमेशा भाई मेरे साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि मैंने जो टाइम देखा है ना अपनी ज़िंदगी में बहुत माड़ा टाइम देखा है। और अगर दुनियादारी की बात करें ना तो दुनियादारी ने तो मुझे अपनी तरफ से ज़मीन में गाड़ के दफना दिया था। लेकिन अगर मेरे पितर और मेरे भगवान बालाजी मेरे साथ नहीं होते तो शायद क्या, मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ होता। ठीक है, तो मैंने कहते ना ऐसी फैमिली में तो पैदा हुए नहीं थे कि भाई राजा महाराज थे, पिताजी थे वो भी बहुत ज़्यादा अपनी मतलब ज़िंदगी में संघर्ष ही रहा है उनकी में, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो आज यहाँ तक पहुँचे ना, तो मतलब बस पितृ देवताओं की कृपया रही है बिल। और मैं ये उनको अपनी तरफ से ना सारा श्रेय अपने भगवान को और पितरों को देता हूँ। और आज का दिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। कितने दिन रहते हैं ये? 15 दिन, 16 दिन बोलते हैं। 16 दिन रहते हैं भाई, जिनको हम कनाकत बोलते हैं। तो हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा भाई करेंगे 16 दिन तक। आप भी अपने पितरों के लिए भाई, क्योंकि ये तो है नहीं रोज़ रोज़ करना है, साल में आते हैं, साल में एक बार आते हैं। तो भाई अपनी तरफ से ना हर पितृ देवता हमारे धरती पे आते हैं, अपने परिवार वालों के पास आते हैं। तो इसलिए भाई अच्छे से पितृपक्ष को मनाइए, खूब इंजॉय कीजिए, पितरों के लिए दान पूजा कीजिए, उनके लिए भाई। रही बात दान की, तो भाई देखो वो तो आप, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इन स्पेशल दिनों में तो देना ही देना है। बाकी टाइम भी भाई आप अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो 10 रुपये दे दिया करो यार, क्या पता मतलब बस किस
किस बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत हो भाई, कोई चीज़ दे दो, पैसा दे दो, रोटी दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। तो हम तो भाई अपनी तरफ से जो भी होता है वो करते हैं। बाकी आज के दिन की बहुत ही प्यारी शुरुआत, हमारी तो रोज़ ही होती है, लेकिन आज एक दिन और ख़ास है जो ज़िंदगी में जुड़ा है, क्योंकि हमारे पितर खीर देवता बन गई ने, है। हाँ ये खीर बना दी है भाई चिल्लर साहब ने। अभी मैं रोटियां निकालती हूँ तो आपको दिखाते हैं। तो क्या कह रही थी मैं, हमारे पितर देवता हमारे साथ हमेशा रहते हैं। उन्होंने हाल फिलहाल ही महीने 2 महीने के अंदर ही हमें ये बहुत अच्छा एक सबूत दिया है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि पितर देवता की भी, हमारे पितर देवता की भी किसी ने बेइज्जती करी थी और उन्हीं के वहाँ पे हमारी भी करी थी। तो पितर देवता ने ये साबित कर दिया है कि वो उनके साथ नहीं है, हमारे साथ हैं। तो भाई आप अपनी तरफ से बस अच्छा करो दुनिया के लिए। मैंने तो बता दिया भाई, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, यहाँ सिर्फ पैसे की वैल्यू है, यानी कि जिसके पास माया है वही है सब कुछ। इंसानियत बिल्कुल मतलब इंसानियत है नहीं धरती पे, इंसानियत नहीं है। लिए ये चीज ना कि ठीक है। भाई इंसान ही तोलते हैं पैसे के तराजू में, भगवान किस चीज के तराजू में तोलते हैं? आपके कर्मों के तराजू बस में। मेरा मानना ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म और अच्छा संघर्ष करते रहो। आपकी लाइफ सेट करने का काम भगवान का है। आप किसी मतलब है ना, ये जो मतलब होते हैं ना, जो जहाँ पे हमारी ज़िंदगी भाई एक तरह से ना ऐसे पड़ाव में चली जाती है कि हम ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जो झाड़ फूक वाले होते हैं भाई, उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ दिखावे के लिए है। सबसे सच्ची जो श्रद्धा है ना वो भगवान की है, आप उसमें अपने लगे रहो। और इधर आप देखो, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में खाली होता है ना, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े तो उनको फालतू की चीज़ें ही सूझती हैं। एक सोफा उधर है, एक सोफा इधर है। इन भाइयों ने मतलब बीच में ये चादर लगा के टेंट बना लिया। इनसे कोई पूछने वाला हो, जिसमें ऊपर फैन चल रहा है और इस चादर के नीचे ना इनको हवा भी नहीं लग रही हो, क्यों गर्मी में मरने लग रहे हो तुम लोग? अजीब गेम है यार। इसके अंदर छुपे हुए हैं, ये इन्होंने घर बना लिया और इधर सिर्फ ये खाली दिखावे के लिए इनकी कार्टून चल रही है। इनको देखना नहीं है, बस हमें परेशान करना है बस। इसको क्यों नहीं देख रहे तुम लोग? स्काई डाइविंग आसमान से नीचे गिराएंगे इनको। यहाँ पर ये नीचे गिराएंगे इनको और ये तुम भी नहीं सकते। पैराग्लाइडिंग बोलते हैं शायद। तो जी हमने निकाल दी है रोटियां पितृदेव के लिए। अभी चिल्लर साहब सूरज को पानी देंगे, फिर गाय और कुत्ते को रोटी दे के आएंगे। और ये मेरे को पता चला, अब की बात नहीं पता चला है कि भाई पितृ देवता की जो हम रोटी निकालते हैं उसमें स्टील के बर्तनों का यूज़ नहीं करना चाहिए, तांबे या पीतल के बर्तनों का यूज़ करना चाहिए। और भैया किसी का ज़्यादा बजट है तो भाई चांदी या सोने के बर्तनों में भी कर सकते हैं हम, लेकिन स्टील के बर्तनों का यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ साथ भाई आज है चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण है आज शाम को, रात का है चंद्र ग्रहण। तो भाई चंद्र ग्रहण की भी पूजा होती है अपने अपने घर में। भाई सबको पता होता है क्या क्या ध्यान रखना होता है, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो भाई सभी अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और भाई आपके श्राद्ध बहुत अच्छे से जाएं। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, एक प्यारे से व्लॉग में। तब तक बाय बाय। मैं हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम गिल्या माँ बाबू का नाम करूंगा।